ॐ नमो नारायणाय। हरिओम। तो आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की शुरुआत हम करने वाले हैं एक प्रश्न से। और प्रश्न ये है कि क्या हमको पता है इस दुनिया में हर चीज की कीमत हमको अदा करनी होती है? हाँ या ना? ध्यान में आ गया? हर चीज की कीमत हमको अदा करनी होती है। अभी सत्य को जानने की कीमत क्या है? देखो, और मेरे जीवन में मैंने सत्य क्यों जानना है? अच्छे प्रश्न है कि नहीं? हाँ या ना? तो ये बहुत बड़ी बात है कि पहले तो हमको ये सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी होना बहुत जरूरी है। कि एक है कि सत्य को मुझे जानना है तो क्यों जानना है। अभी दूसरा देखो, अगर सत्य को नहीं जाना तो असत्य में मैं रहूंगा, हाँ या ना? और असत्य अधर्म का मार्ग है। असत्य क्या है? अधर्म का मार्ग है। और अधर्म पे चल के इस दुनिया में किसने सुख पाया है? बोलिए जी। अधर्म में, अधर्म पर चलकर इस दुनिया में किसने सुख पाया है, किसने शांति पाई है, किसने आनंद पाया है? तो ये विवेक करना होगा या नहीं? यस और नो? देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जीवन हम जीते हैं तो उस जीवन के बारे में हमको थोड़ा विवेक रहना और हर चीज के बारे में विवेक दृष्टि से देखना आना चाहिए। तो सत्य अगर मुझे जानना है तो सत्य की मुझे जो जानने के लिए कीमत है वो अदा करनी पड़ेगी। और वो है, जिस वजह से मैं सत्य से विमुख हुआ हूं, वो एक ही चीज है, वह है अहंकार। क्या है? अहंकार। अहंकार ही हमको सिर्फ सत्य से दूर करके बैठा है, बस। और जिस किसी में इतनी ताकत है कि वो अपने अहंकार को छोड़ सकता है, वो सत्य को पा सकता है। तो ये बात है। अभी 27th वर्ष में भगवान हमको ये कह रहे हैं कि ये अहंकार पहले है क्या। तो कल हमने इसकी शुरुआत की थी, आज हम पूरा उसको शांति से देखेंगे। प्लीज रिपीट। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते। टुगेदर। यहां कहा है कर्मणि सर्वशः प्रकृते गुणै क्रियमाणानि। तो संपूर्ण कर्म जो है वो सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा हमेशा किए जाते हैं। प्रकृति के गुणों द्वारा हमेशा किए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, इस व्यक्ति को कहा गया है कि जो व्यक्ति इस बात को नहीं जानता है वो कौन है? मूढ़ है। इस बात को जो नहीं जानता है वो मूढ़ है। और वो मूढ़ होने की वजह से
उसकी मान्यता क्या है? तो बोलते अहम कर्ता इति मन्यते। तो एक ही उसकी मान्यता है, वो है मैं करता हूं। यही उसके दिमाग में पूरी तरह से फिक्स हुआ है, बैठ गया है। तो अभी एक एक चीज को हम देखते हैं। कल हमने आपको कहा था कि ये प्रकृति की वजह से क्या क्या ऐसे होते रहता है, और ये प्रकृति ऐसे 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 ही काम करते रहती है। तो जैसे फिर भज गोविंदम में कहा है, दिन यामिन्यो सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायातः कालक्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुञ्चति आशावायु। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहा गया दिन या मिन्यो सायं प्रातः। जो दिन होता है उसमें एक एक प्रहर आता है और जाता है। हम और आप कुछ करते हैं? बोलिए जी, कुछ नहीं करते हैं। तो दिन या मिन्यो सायं प्रात शिशिर वसंतो पुनरायागत। ऑल सीजन्स दे कम एंड दे गो। हम उसमें कुछ करते हैं? कुछ नहीं करते। फिर क्या होता है? काल क्रीडति गच्छति आयु। अपने आप से ये काल आगे 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 जाता है और इस देह का एक दिन मृत्यु हो जाता है। तदपि न मुंचति आशा वायु। बोले वैसे भी इतना सब होने के बाद भी इसके अंदर की जो इच्छाएं हैं वो नहीं जाती है। तो पॉइंट ये है कि ये सब कुछ जो हो रहा है प्रकृति की वजह से, ये दिनिया मिन्यो सायं प्रातः होते ही रहा है, होते ही रहेगा। ये जानना बहुत जरूरी है। वैसे ही इस शरीर में भी जो बदल हो रहे हैं वो आप और हम नहीं कर रहे, वो प्रकृति की वजह से हो रहे हैं। तो अभी इस प्रकृति को हम ओन न करें, यानी इसको मैं चला रहा हूं ऐसा न समझे। तो अभी ध्यान में रखना कि अभी टेक्निकल पॉइंट हम उसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। आप सब लोग तैयार हैं? क्योंकि आज की वर्सेस आर वेरी सटल वर्सेस और बहुत टेक्निकल चीजें उसमें समाई हुई है। तो पहली बात है कि अहंकार किस चीज को कहा गया है? क्या प्रश्न है अभी? अहंकार किस चीज को कहा गया है? जैसे मन, मन कहां है? तो मन स्थूल है कि सूक्ष्म है? पहला प्रश्न है। स्थूल है कि सूक्ष्म है? तो सूक्ष्म है। यानी सूक्ष्म चीज क्या चीज? सूक्ष्म किसको कहते हैं? सूक्ष्म चीज वो है जो आंखों से दिखती नहीं, ज्ञानेंद्रिय से जो समझ में आती नहीं है, वो है सूक्ष्म चीज। तो मन कैसा है? सूक्ष्म है। इसको ध्यान में रखना। अभी आप देखना कि जैसे हम बता सकते हैं कि शरीर में किडनी कहां है? कहां है किडनी? तो बोले लोअर बैक के वो एब्डोमेन के पीछे वहां किडनी है। जस्ट टू मेक यू क्लियर। अच्छा, तो इसका पोजीशन हमको पता चल गया। अभी प्रश्न है मन कहां है? अभी ध्यान में आ गया। स्थूल को तो हमने पॉइंट आउट कर दिया कि ये यहां है, लेकिन मन को पॉइंट आउट करना है तो फिर तो ध्यान में आएगा। कई लोग बैठते तो प्रवचन में है, मन के और चला जाता। सबका ही होता है, हमारा भी पहले होता था। तो ये बात है कि मन कहीं और भी जा सकता है। तो सूक्ष्म चीज ऐसी है जो कहीं भी कभी भी जा सकती है। मन ऐसा है। अभी ये अहंकार स्थूल है कि सूक्ष्म है? तो समझ में आएगा अहंकार कोई शरीर का अवयव नहीं है, पार्ट नहीं है, वो स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है। तो यानी सटल है। अभी है कहां? दूसरी बात पूछी है। तो ये है कहां?
पैर में है, हाथ में है, पेट में है, छाती में है। स्वामी जी ढूंढते रह जाओगे। अच्छा हाँ, क्योंकि इसको अगर ढूंढने जाओगे तो ऐसी चीज है, शास्त्र से ही उसको मिलता है वो। तभी टेक्निकल पॉइंट, इस उदाहरण को आपको याद रखना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। शास्त्र में उदाहरण दिया है, कहते हैं बकेट फुल ऑफ वाटर, एक बकेट है और उसमें पानी है। अब ये बकेट ये जो है ये स्थूल शरीर है और पानी जो है वो है मन। ध्यान में आ गया? पानी क्या है? मन। और आकाश में सूर्य चमक रहे हैं भगवान, और ये जो बकेट है ये आंगन में रखी है। अभी सूर्य प्रकाश चमका और वो चमकने के वजह से उसके किरण आए। अभी पानी का धर्म क्या है? वो रिफ्लेक्ट करते हैं, किरणों को रिफ्लेक्ट करते हैं। अभी ध्यान देना, ये पानी यानी सूक्ष्म शरीर समझना है आपको। मैंने जो मन बोला है वो है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर यानी मन एवं बुद्धि, ठीक है। अभी जो ये किरण आ रहे हैं, ये सूर्य जो है यह आत्म तत्व। आत्म तत्व की जो पावर है वह कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस टू नो। सो ये किरणें हैं, इसको एग्जाम्पल को समझना है आपको, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। अभी ये किरणें आई, कहां आई? सूक्ष्म शरीर में, और यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गई कहां? बाजू में एक छोटी झोपड़ी थी, उसमें लाइट नहीं था, वो खिड़की से गई और ये किरणों ने उस झोपड़ी के अंदर पूरी तरह से प्रकाश कर दिया। ध्यान दिया सबने? तो झोपड़ी में प्रकाश हो गया, झोपड़ी प्रकाशित हो गई। अभी ये पानी कहता है मेरे वजह से ये झोपड़ी प्रकाशित हो गई। किसने कहा? पानी ने कहा मेरी वजह से झोपड़ी प्रकाशित हो गई। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर, ध्यान देना, ये जड़ वस्तु है और जड़ वस्तु में अज्ञान होता है, और पावर ऑफ कॉन्शियसनेस से उसको चेतना मिल गई, और उस चेतना ने उस ये शरीर को प्रकाशित कर दिया, इंद्रियों को प्रकाशित कर दिया, और ये इंद्रियां अभी कर्म करने लगी। तो अभी ध्यान देना, पावर मन और बुद्धि ने शरीर को दी, तो ये मेरी पावर है, तो शरीर किसका हो गया? बोलो जी, मेरा हो गया। तो शरीर से किया हुआ कर्म किसका हो गया? मेरा हो गया। यानी मैं कौन हो गया? कर्ता हो गया। आया ना? समझ में आ गया टेक्निकल पॉइंट? यस और नो? कि कैसे मैंने इस चीज को अपनाया है। तो मन और बुद्धि का ये भ्रम है कि ये जो पावर है जिसकी वजह से ये चल रहा है वो मेरी वजह से है। तो इस चीज को, जो भ्रम यहां क्रिएट हो गया है, जो भ्रम यहां उत्पन्न हुआ है, ये भ्रम जो उत्पन्न हुआ है वो है अहंकार। ध्यान में आ गया? भ्रम, अहंकार क्या है? भ्रम। भ्रम यानी इट्स एन इल्यूजरी थिंग। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो जो इल्यूजन है वो कैसे जाएगा? समझो, एक उदाहरण देता हूं मैं भी, कि मृग जल है यानी मिराज वाटर, वो दिखता है वहां, और वो हिरन उसके पीछे दौड़ता है समर के सीजन में। अभी ध्यान देना, उस हिरन को वो जल लगता है और वो प्यासा दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। वो क्या हो रहा है? मृगजल आगे 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 जा रहा है। अभी
इस हिरण को ये जल कब मिलेगा? बोलो जी, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो है ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। अभी ध्यान देना, जिस व्यक्ति को अज्ञान है उसकी वजह से उसके मन में यह भ्रम हो गया कि सुख ये वस्तु में है और व्यक्ति में है, और इसके लिए वो दौड़ रहा है वस्तु के तरफ, व्यक्ति के तरफ। लेकिन आप जितना उनके तरफ दौड़ो उतना लगता है कि अरे अभी तो मुझे मिला ही नहीं। ध्यान में आ रहा है, हाँ या ना? अभी आप सोच के देखो कि इतने दिनों से एक व्यक्ति बड़े प्रेम से गुलाब जामुन खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, और गुलाब जामुन खा के डायबिटीज हो गया। अभी भी इंजेक्शन लगाता है, बोलता है गुलाब जामुन दो। है? अरे भैया, जो खाके तुमको डायबिटीज हुआ है उसको छोड़ने की भी अभी तैयारी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मन कहता है इसको छोड़ा तो मेरा आनंद चला जाएगा। हाँ या ना जी? देखो, ये बात कह रहे हैं यहां भगवान कि अहंकार ये चीज है कि वो जो सोचता है उसको लगता है वही सच है। अभी देखो, अहंकारी पुरुष बोलता है मैं बोलता है वही सच है, मानता है वो किसी की? कोई हाँ नहीं बोल रहा है, मुझे पता है क्यों। क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपनी बात मनवाने के पीछे लगा है, तो हाँ बोलेगा कैसे? ध्यान में आ गया, पकड़े गए कि नहीं हम? तो ऐसे है, हमने कितने बार अपनी ही बस जिद पकड़ के बैठे और जिद के कारण कितना हमारा नुकसान भी कर चुके हैं हम सब लोग, अनेकों बार। तो भगवान कहते हैं कि देखो, ये अहंकार है, ये विमूढ़ता का लक्षण है। मूढ़ यानी अज्ञानी, और बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में कहा जाए तो उसको मूर्ख कहते हैं। वो भी देखो, ये अहंकार किसका लक्षण हो गया? मूढ़ता का। अभी यहां बहुत सुंदर कहते हैं, आत्मनो ब्रह्मणो भेदम संतम कह करिष्यति। अभी ध्यान देना, यहां जब भेद को उत्पन्न करने वाली जो बुद्धि में निमित्त है, तो कहते हैं कि जो बुद्धि में भेद को उत्पन्न करने वाला निमित्त जो है, तो क्या वो ब्रह्म में है? ब्रह्म यानी आत्मा में है? तो वो आत्मा में नहीं है। तो इसका मतलब कि जब ये जो भ्रम, ये जो निमित्त है वो आत्मा में नहीं है, तो ध्यान देना कि फिर आप कर्ता कैसे बन सकते हैं? तो हम कौन है इसको पहले जानना बहुत जरूरी है। तो इस पहले जो उदाहरण में सब सुंदर बात बताई गई वो क्या थी कि वो जो सूर्य का यहां उदाहरण दिया था और ये बकेट का, वो सूर्य यानी आत्म तत्व, वो हम सबकी सही पहचान है, न के बकेट और बकेट में जो पानी है। तो आत्म तत्व कभी भी किसी भी चीज को कुछ करता नहीं है, क्योंकि उसमें कर्म है ही नहीं। दूसरी बात, ये बहुत सुंदर बात कही है, यद अस्मिन अध्यस्तम ततस्य गुणदोषाभ्याम न स्पृश्यते। अभी ध्यान देना, अध्यस्त वस्तु के गुण दोष से अधिष्ठान को कोई स्पर्श नहीं होता है। इसको हम एक्सप्लेन करने वाले, थोड़ा टेक्निकल में यूज कर रहा हूं। अध्यस्य के दोष से अधिष्ठान को
कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई स्पर्श नहीं होता है। अभी एक बड़ा व्हाइट स्क्रीन है, क्या है? व्हाइट स्क्रीन। उस स्क्रीन पे प्रोजेक्शन हो गया है मूवी का, और मूवी में बहुत सारी गोलियां चली और बहुत खून खराबा हुआ और रक्त की नदियां बही, लाल लाल। अभी मूवी खत्म हो गया, स्क्रीन लाल होगा? ध्यान में आ गया जी? मूवी जो है यह है अध्यस्थ। इसमें जो भी गुण दोष है, वो गुण दोष जो उसका सबस्ट्रेटम है, उसके आधार है, उस पर नहीं होता है। उसको वो कभी भी छूता तक नहीं है। अभी आप ध्यान देना जी कि जो कोई इस शरीर मन बुद्धि में हो रहा है, वो आप आत्म तत्व को कभी भी छू सकता है। थोड़ा जोर से बोलो जी। भैया मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई। मुझे यानी किसको? शरीर को। तुम कौन हो? आत्म तत्व। इसको ध्यान में रखना। तो जब तक यह बात हमारे मन में पूरी तरह से दृढ़ न हो जाएगी, तब तक यह अहंकार नहीं जाएगा कि जो हो रहा है वो ये शरीर मन और बुद्धि को हो रहा है, मुझे उससे गुण भी नहीं आ रहे हैं और दोष भी नहीं आ रहे हैं। तो शरीर को किसी ने गाली दी तो वो आपको लगती है? नहीं लगती है। इसको ध्यान में रखना भैया। तो जब हमको ये समझ में आएगा, अभी शरीर से मन बुद्धि से, यानी शरीर मन बुद्धि ये प्रकृति है, समझ में आ गया? क्योंकि 5 तत्वों से बनी हुई है। तो जब 5 तत्वों से बनी हुई है और ये गुणात्मिका है, तो ये बदलते रहेगी कि नहीं? इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो अभी आप मुझे बताना कि आप जब छोटे थे, बच्चे से, वो एक शरीर, फिर आप थोड़े बड़े हो गए, वो एक शरीर, फिर आप और बड़े हो गए, वो एक शरीर, और अभी आप जो है वो शरीर। इन 4 शरीर में से आप कौन है? ध्यान में आ गया जी? अरे वो आया वो गया, दूसरा आया वो भी गया, तीसरा आया वो भी किसी किसी का जाने में है, किसी किसी का चला गया, और चौथा भी अभी बस आना, ऐसे ऐसे है किसी का। तो आप ध्यान में रखना कि क्या हमने भगवान को यह प्रार्थना करनी है क्या कि भगवान ये शरीर कभी ना छूटे? बोलो जी। भगवान ये शरीर में रोग कभी ना आए। हाजी नहीं भैया, ये शरीर मन और बुद्धि ये विकारशील है, और इसमें एज पर अवर पास्ट एक्शन, यानी हमारे पास्ट जन्मों के कर्मों के वजह से अनेकों विकार होते ही रहेंगे। उस विकारों को कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। इसलिए आप अपनी एनर्जी खर्च मत करो भगवान को पुकार पुकार के, ओ भगवान मुझे जवान ही रखो। हाँ या ना बोलो ना? हर कोई अगर ऐसा होता तो बस स्वीट 20, 19, 21, बस दूसरे ऊपर जाना ही नहीं है। तो इसको ध्यान में रखना है कि ये अहंकार है कि जो व्यक्ति कोई भी चीज को जो रियलिटी है उसको स्वीकार नहीं करता है, और वो बोलता है कि जो मुझे चाहिए वही हो जाए। समझ में आ गया जी? अभी हम आपको एक कथा सुनाते हैं।
एक बार एक गुरु थे और एक शिष्य थे। वो गुरु और शिष्य का बहुत ही पक्का नाता था। गुरु की हर बात मानते थे सिवाय एक। सब ज्ञान पा लिया थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन ये जो एक बात थी वो जाती नहीं थी। तो एक दिन ऐसा समय आया कि गुरु ने बोला, बेटा अभी मैं जा रहा हूं, मेरा यहां का जो वास्तव्य था वो पूरा हो गया। तो शिष्य ने पूछा, आप कहां जा रहे हो? बोले, अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग में जाऊंगा। बोले, फिर मैं? बोले, तुम्हें सब कुछ ठीक है, पर वो एक जो तुम हुक्का पीते हो वो खराब है। और ऐसा बोल के वो बस जाने वाले। तो बोले, क्या करूं मैं? तो गुरु ने बोला, देखो तुम्हारे कर्म का हिसाब किताब होगा तो पूछेंगे आपको यमदूत कि आपको पहले कहां जाना है। चॉइस रहती है कि नरक में जाना है कि स्वर्ग में जाना है। तब आप बोल देना स्वर्ग में जाना है और आप मेरे पास आके बैठ जाना। बोले, ठीक है। और गुरुजी चले गए। अभी इसकी भी बारी आई। थोड़े दिन के बाद यमदूत आए, पूछा। इसने बोला स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में गया, गुरु को ढूंढ के गुरु के पैर के पास बैठ गया। धीरे 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 उसका स्वर्ग का समय खत्म होने वाला ही है। गुरु ने पूछा, भैया खत्म होने वाला है पता है ना? बोले, हाँ। फिर क्या करूं? बस मुझे छोड़ना मत। बोले, ठीक है। फिर यमदूतों को भेजा यम ने। यमदूत वापस आ गए। बोले, वो गुरु के पास बैठा है, उसको कैसे पकड़े हम? यम ने बोला, ऐसा करो, भेष बदल दो और जाके गुरु के कुटिया के सामने आप हुक्का पीते रहो। क्या करते रहो? हुक्का पीते रहो और कुछ मत करना। भैया उन्होंने, यमदूतों ने गुरु के कुटिया के सामने हुक्का पीना शुरू कर दिया। गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज आने लगी। इसने देखा क्या हो रहा है, हुक्का आ गया। गुरु को बोला, गुरु 2 मिनट में हो क्या हूं? गुरु ने बोला, देखो जब तुम मुझे छोड़ोगे तो फिर गया तू। बोले, नहीं, बस यूं गया यूं आया। गुरु को छोड़ा, बाहर गया, पकड़ लिया यम ने, नरक में डाल दिया। यह है हमारी प्रकृति। कितना बोला गुरु ने, पर मानती नहीं। फिर कहां जाना होता है? ओम नमः शिवाय। देखो ध्यान दो। तो ये है, ये प्रकृति ऐसे है, ये क्यों बदलते रहती, मीन्स ऐसी ये स्ट्रांग क्यों हो जाती है? क्योंकि हमने उस चीज को समझा नहीं और उसका हमने एक डीप इंप्रेशन फॉर्म कर दिया जिसको कहते हैं वासना। और इस वासना की वजह से फिर ये प्रकृति अपने आप ही कार्य करते रहती है। तो इसको ध्यान में रखना। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे अगर मन और बुद्धि हमने इतनी अगर पूरी तरह से अशुद्ध कर ली तो कर्म योग से पहले उसको शुद्ध करना होता है, वरना ज्ञान होता ही नहीं, होता ही नहीं। तो कर्म योग ये साधन है मन की शुद्धि का। और कर्म योग क्या है? द फर्स्ट थिंग इज निष्काम सेवा। हर एक कर्म आप निष्काम यानी निस्वार्थ भाव से करो। फिर दूसरा, कोई भी कर्म में आप आसक्ति मत रखो। तो ये बात बहुत बड़ी जरूरी है। अभी तीसरा आज आने वाला है, बहुत जरूरी है वो। तो अभी अहंकार क्या है और अहंकार का इफेक्ट क्या है और अहंकार हमारे जीवन में क्या करता है, ये हमने देखने का प्रयत्न किया। अभी बोलते हैं
योग वशिष्ठ में बहुत सुंदर बात कही है। कहते हैं दीर्घम स्वप्नम इमम विधि दीर्घे व चित विभ्रम। बोलते हैं कि ये जो आपको विविधता दिख रही है, हमेशा हमेशा विविधता, तो ये कैसे है? बोले आप स्वप्न में चलो, स्वप्न में आपको एक दिखता है कि बहुत दिखते हैं, तो अन्य बहुत दिखते हैं। इसको ध्यान में देना। अभी स्वप्न के जो अन्य लोग हैं वो दिखना कम बंद हो जाते हैं। जब हम जाग जाते हैं तब तो बोलते हैं, ध्यान देना, दीर्घम स्वप्नम इमम, ये जो जीवन है ये दीर्घ स्वप्न के जैसा है। और दीर्घवाद चित्त विभ्रम, बोले ये जो चित्त में विविध वृत्तियां हैं वो भी क्या है? बोले वो भी दीर्घ तरह की, ऐसे ही एक समय की वृत्तियां हैं। वो आत्म तत्व को किसी भी प्रकार से छू नहीं सकती है। तो जब ऐसी बात बोली तो हमने देखना है कि ये जो गुण है वो क्या क्या करते हैं हमारे जीवन में। होप आप सब लोग आर एंजॉइंग व्हाट वी आर टॉकिंग एंड टेक्निकल टर्म्स वी आर यूजिंग, हाँ या ना? हाँ जी। अभी देखो वो बोलते हैं कारण अवस्था, कारण अवस्था में कर्म नहीं होता है। उदाहरण स्लीप, आपके शरीर से आप कुछ नहीं कर रहे हो, एक कार्य अवस्था में कर्म होता है, यानी जब आप जाग जाते हो तो कर्म शुरू हो जाता है, तो ये कर्म अवस्था है। अभी देखो प्रकृति कर्म अवस्था में बहुत गतिशील होती है। प्रकृति कर्म अवस्था में बड़ी गतिशील होती है, तो उस प्रकृति का इफेक्ट होता है। अभी आपके जागृत अवस्था में, कर्म अवस्था में कौन सी प्रकृति प्रीडोमिनेंट है, इसको ध्यान देना। अभी तो क्या होता है, मनुष्यों में जब तमस क्रियाशील है तो पहला आलस्य, एक निद्रा, दो, तीसरा प्रमाद। सो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, ये इस व्यक्ति के पर्सनालिटी के विशेष गुण होंगे। कब? जब तमस इसके शरीर में प्रीडोमिनेंट होगा। अभी रजस जब प्रीडोमिनेंट होगा तो क्या होगा? ध्यान देना। अभी इसके जीवन में राग द्वेष युक्त कर्म होते रहेंगे। क्या है? राग द्वेष युक्त कर्म होते रहेंगे। और अगर सत्व क्रियाशील है तो चिन्मय मिशन में आके ज्ञान यज्ञ सुना करेंगे। हाँ जी, तो क्या है? श्रवण करेंगे, फिर मनन करेंगे, फिर जप ध्यान आदि करेंगे। यह है सत्व गुण। तो अभी आप देखना कि सत्व गुण से वृद्धि किसकी हो रही है? जो सब कुछ अच्छा है उससे। तो जो सब कुछ अच्छा है उससे आप और हमारे मन की शुद्धि होती है, और जब शुद्धि होती है तब यह ज्ञान स्थिर होता है, और जब शुद्धि नहीं होती है तो यह ज्ञान सुनकर भी स्थिर नहीं रह पाता है। तो इसलिए भगवान ने सेकंड अध्याय में बोला है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, किसकी? सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो, जिसने अपने कर्तव्य से सुख और दुख को देख करके कर्म नहीं किया, तो उसने कर्म किया अपने कर्तव्य दक्षता से। देखो
तो उसने सुख के लिए कर्म नहीं किया है और दुख से भागने के लिए कर्म छोड़ नहीं दिया है, लेकिन कर्तव्य में जो भी आए उसने दोनों स्वीकार किया। तो बोले क्या हुआ ऐसे वजह से? दुखीषु अनुद्विग्न मनाः। बोले इसका मन दुख में अनुद्विग्न यानी विचलित नहीं होता है। सुखेषु विगत स्पृहः, इसका मन सुख आए तो बहुत ललचाता नहीं है। वीतराग भय क्रोध, इसके जीवन से आसक्ति राग, क्रोध यानी गुस्सा, भय यानी फियर, तीनों निकल चुके हैं। स्थित धीर मुनिरुच्यते, बोले ऐसे स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति को मुनि कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो हमने ये जाना कि ये धीरे 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 व्यक्ति आगे कैसे बढ़ सकता है। अर्जुन, मैं इतनी तत्व की बात करता हूं, आपको अच्छी लगती है कि नहीं? अर्जुन बोलता है हां जी। तो तत्व वेदता कौन है यह जानने की आपको इच्छा है? हां जी। अभी दूसरे सुंदर श्लोक में भगवान कहते हैं कौन तत्व वेदता है। ओम नमो नारायणाय।